हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हाल चाल हैं आपके? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इन विच प्लांट द स्टेम्स आर अनब्रांच। हमको जो है अनब्रांच स्टेम के बारे में बताना है, किस प्लांट्स के अंदर अनब्रांच होते हैं। जनरली हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम जिम्नोस्पर्म को डिस्कस कर रहे हैं। ऑप्शन ए दे रखा है साइकस, ऑप्शन बी दे रखा है पाइनस, ऑप्शन सी दे रखा है सिड्रस एंड ऑप्शन डी दे रखा है ऑल। तो साइकस ये अलग एंड पाइनस एंड सिड्रस, जो पाइनस एंड सिड्रस होते हैं इनके अंदर जो स्टेम्स होते हैं, उनके जो स्टेम्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, जबकि जो साइकस होता है उसका जो स्टेम होता है वो अनब्रांच होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ए। ये दोनों जो होते हैं ब्रांच होते हैं, ये अनब्रांच नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा ए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोरेलॉइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद। कोरेलॉइड रूट्स क्या होती हैं? कोरेलॉइड रूट्स वो होती हैं जिनके अंदर जो हो एन टू फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया होता है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया जिन प्लांट्स के रूट के साथ एसोसिएटेड होता है उनको हम कोरेलॉइड रूट्स कहते हैं। कोरेलॉइड रूट्स किस में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए दे रखा है माइकोराइजा, ऑप्शन बी दे रखा है नाइट्रोफिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, मतलब BGA ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ऑप्शन सी दे रखा है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी दे रखा है नन। तो जो कोरेलॉइड रूट्स एसोसिएटेड होती हैं वो होती हैं साइकस से। अब साइकस, और इसमें साइकस तो हमको दे नहीं रखा है, तो एसोसिएटेड विद मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, तो माइकोराइजा तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि माइकोराइजा जो होता है वो पाइनस के जो प्लांट्स होते हैं वो फंगल एसोसिएशन के साथ जो एसोसिएटेड होते हैं उसको हम माइकोराइजा कहते हैं, जो फंगस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और ऐसा होता है पाइनस प्लांट्स के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा बी। ये भी गलत आएगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा बी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स आर कॉल्ड। जो स्ट्रोबिलाई होती हैं बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स, माइक्रो का मतलब छोटा होता है और स्पोर और फिल का मतलब जो होता है वो लीव्स होता है, स्पोर। जो ऐसी लीव्स जो जिनके पास में स्पोर्स होते हैं, जिन पे स्पोर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। और माइक्रो जनरली हम जो होते हैं मेल गैमेट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रो स्पोर्स स्पोरोफिल्स आर कॉल्ड। ऑप्शन ए दे रखा है माइक्रो स्पोरेंजिएट, ऑप्शन बी दे रखा है मेल स्ट्रोबिलाई, ऑप्शन सी दे रखा है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी दे रखा है मेगा स्पोरेंजिएट। तो हमारा जो इसमें क्वेश्चन का आंसर आएगा कि स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोरोफिल्स को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट भी कहते हैं और मेल स्ट्रोबिलाई भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा सी एंड डी ऑप्शन है मेगा स्पोरेंजिएट। जो मेगा स्पोरेंजिएट होता है वो फीमेल स्ट्रोबिलाई होता है। तो हम इसका आंसर ये नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच फीचर्स इज़ आर एबसेंट इन पोलन ग्रेन। मतलब पोलन ग्रेन्स के बारे में हमको फीचर्स के बारे में बताना है पोलन ग्रेन्स के। ऑप्शन ए दे रखा है हाईली रिड्यूस्ड होता है, ऑप्शन बी दे रखा है लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, ऑप्शन सी दे रखा है कि फीमेल गैमेटोफाइट होता है, या ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई भी नहीं है, मतलब सब सही है। तो इसको हमको बताना है फीचर्स के बारे में। इज़ आर एबसेंट मतलब एबसेंट मतलब नहीं होते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है हाईली रिड्यूस्ड, तो ये तो सही है हमारा ऑप्शन, क्योंकि पोलन ग्रेन्स जो होता है वो हाईली रिड्यूस्ड होता है, उसके पास में लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, और ये एक मेल गैमेटोफाइट होता है। मेल गैमेटोफाइट, ये फीमेल गैमेटोफाइट जो है हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा, एबसेंट ही पूछा, तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन जिम्नोस्पर्म्स ओव्यूल्स आर एनक्लोज्ड बाय ओवरीबोल्स। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ओव्यूल्स जो होते हैं ओवरीबोल से इनक्लोज्ड होते हैं, वो किस फेज में होते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है बिफोर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी दे रखा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी दे रखा है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड ऑप्शन डी दे रखा है नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरीबोल। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एट द टाइम फर्टिलाइजेशन, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जिम्नो का मतलब ही नेकेड होता है, मतलब इनके जो सीड्स होते हैं इन पे इनके पास में कोई भी ओवरीबोल नहीं होती है। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं नॉट कवर्ड बाय नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरीबोल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा डी, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स के जो स्पोर्स होते हैं ओवरीबोल होती है, वो ओवरीबोल मतलब ओवरीबोल जो होती है वो नहीं होती है, नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरीबोल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा डी। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप NCERT ज़रूर पढ़ लेना। ओके, थैंक यू।